फ्रेंड्स, मैं रेखी ग्रैंड मास्टर एंजल हीलर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और एनर्जी पे ही बनाऊंगी कि आप अपने घर में ही रह के अपने पूजा स्थल, मंदिर या जो भी आपके घर में पूजा की जगह जहाँ पे आप अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को रखते हैं, उनसे एनर्जी लेते हुए अपनी शक्ति को या अपने घर की सुरक्षाओं को कैसे करें। कुछ दिन पहले मेरे मिलने वाले थे, मेरे क्लाइंट थे। उन्होंने मुझसे बहुत दिनों से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं, उनके पास सब कुछ है फिर भी उनके घर में एक थकान का माहौल रहता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कैसे वो चीज़ निकलेगी। और हमारे घर तो इतना अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हमारी बरकत तो हो रही है लेकिन उस प्रकार से नहीं हो रही, या हमें थकान महसूस होती है, हम एनर्जी, अपनी शक्ति नहीं ले पाते। पूरा कोर्स कर लिया है लेकिन जो रिफ्रेशनेस होनी चाहिए वो नहीं है। पैसा होने के बाद भी चेहरे पे चमक नहीं है, एक शब्दों में ज्ञान नहीं है और एक दिव्यता चेहरे पे नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। हालांकि मैं उनके घर गई और मैंने चीज़ों को देखा, बहुत सुंदर घर था उनका, हर चीज़ अपनी जगह नए आधुनिक तरीके से बनी हुई थी, हर चीज़ अपनी जगह पे उचित मात्रा से रखी थी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, कहीं वास्तु दोष भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी, वो भी उनके घर में नहीं थी। जहाँ जितनी जगह जो उनका डाइनिंग एरिया होना चाहिए, आपका डाइनिंग एरिया होना चाहिए, सारी चीज़ें उचित थी। किचन एरिया आपका हो, उनका बेडरूम हो, उनका लिविंग एरिया हो, हर चीज़ मैंने नोटिस करी, सब चीज़ परफेक्ट थी। उन्होंने पूरा घर दिखाया। अचानक दिखाते दिखाते वो मुझे अपने मंदिर में ले गए। जब मैंने मंदिर उनका देखा तो मैं बहुत हैरान थी। उनका मंदिर जो था वो पूरी तरह से पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। ये उनके दादाजी की फ़ोटो वहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी, जो उनकी कोई उस समय की फ़ोटो रही होगी। कई चीज़ें ऐसी थी जो करीब 3 साल पुरानी थी, 4 साल पुरानी थी। और वहाँ मैंने उस जगह को देख के समझा कि सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से हो रही है। मंदिर जो होता है वो आपकी शक्ति की जगह होती है, आपके घर का सबसे शक्तिशाली एरिया मैं मानती हूँ। जब भी कोई नया आप काम करते हैं, नई घर में आप कोई भी रीति रिवाज करते हैं, नई बहू को घर में लाते हैं, कोई भी आप फेस्टिवल करते हैं, कोई प्रसाद भोग लगाते हैं, आप सबसे पहले अपने इष्ट, जिस भी आप कास्ट को मानते हैं, आप उनके सामने उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं और वही जगह आपकी शक्ति की। रेखी के माध्यम से आप जुड़े होते हैं, तब भी आपकी रेखी आपके अपनी ऑरा, आपके उस घर, आपके उस दिव्यता से मिलके बढ़ना शुरू हो जाती है। जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैं हैरान थी। मैंने उन्हें उपाय बताए, उन्होंने किए और धीरे धीरे वो दिव्यता जो वो चाहते थे, धीरे धीरे वो आना अब शुरू हो गई। जो आपका मंदिर है, जो आपका पूजा स्थल है, जो आपका इष्ट की जगह है, मैं आप सभी से विनती करूँगी उसे बहुत साफ रखें। आपका यदि कमरा आपने अलग बनाया हुआ है तो चिंता की बात नहीं, उसे सुरक्षित रखें। हर चीज़ अपनी जगह पे एक सिस्टम के अनुसार रखें। जिस भी आप कास्ट को, जिस भी आप रिलीजियस को फॉलो करते हैं, उसकी एक प्रॉपर तस्वीर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी आप वहीं से गेन करते हैं। वो आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा मास्टर पॉइंट है। अगर आप इष्ट देवी देवता को मानते हैं तो उनकी आप तस्वीर रखें, मदर की रखें, फादर की रखें और उनकी आप रखते हैं, उन इष्ट को माने। आप उन सामने एक दीपक ज़रूर जलाएं, या आप कैंडल जलाते हैं तो कैंडल ज़रूर आप उनके सामने जलाएं। एक थोड़ा सा पानी आप उनके बगल में ज़रूर रखें, चाहे वो आप तांबे में, पीतल में या चांदी में, जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और थोड़ी देर उनके साथ समय व्यतीत करें, वहाँ आँख बंद करें और अपनी जो भी इच्छा है वो रखें। समय के साथ हम ये पद्धति भूलते चले जा रहे हैं। हम अपने लिए, अपनी दिव्यता के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे कर्मास को ब्लॉक कर देती है। छोटी चीज़ें आप देखिए, पहले जो लोग होते थे वो किस तरीके से सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम करते थे वो कहते थे सूर्य को जल चढ़ाना। मैं हमेशा अपने और वीडियो में भी ये बात हमेशा क्लियर करती आई हूँ कि आप सुबह उठिए और अपना जो सूर्य भगवान है उन्हें हमेशा जल ज़रूर अर्पण करें। इससे आपकी दिव्यता बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका सूर्य मजबूत होगा। साथ ही साथ आपका जो पूजा स्थल है वहाँ जब जल रखते हैं तो आपकी एनर्जी जल के थ्रू आपके अंदर आती है, एक शांति, क्योंकि जल एक शांति स्वरूप है, वो आपके स्वभाव में आता है। उस ज़रूर रखने, अग्नि को शांत करने के लिए आपको जल का वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है।
वो आपकी पूजा स्थल है। अगर आप रेखी से या जुड़े हुए हैं तो वहाँ बैठ के आप 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। एक निश्चित समय आप चुनिए, आप उस जगह पर निश्चित समय पे 10 मिनट हो। कभी कोई मजबूरी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आपके जो भी इष्ट हैं उनके साथ आप 10 मिनट ज़रूर व्यतीत करें। बहुत कम सामान और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रखें। जो आप बिछा रहे हैं, जो भी आप कपड़े लगा रहे हैं, उनका उचित चयन करके उन्हें बिछाएं। किसी भी रंग के आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उचित साफ़ सुथरा, वहाँ कोई जाला ना लटक रहा हो, वहाँ पुरानी 2 साल 4 साल पुरानी चीज़ें ना हो। तो आप देखेंगे सब कुछ होने के बाद भी अगर ब्लॉकेजेस है तो उसका मेन आधार ही यही है कि वो आपकी शक्ति की जगह है। आप जब आप घर में कुछ बने तो आप उनको भोग लगाएं, उनको प्रार्थना करें कि आपकी इच्छाओं को पूर्ति करें, आपको शांति दें, आपके परिवार की सुरक्षा करें, उन्हें धन्यवाद दें और ग्रेटिट्यूड की भावना उनसे रखें। हमारे इष्ट, हमारे बड़े, हमारे माता पिता सदैव हमारी रक्षा के लिए रहते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं, ये मेरा 100% मानना है। मगर हम वक्त के साथ उन्हें भूल जाते हैं। थोड़ा सा आप उनको अगर 1% भी हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे वो सहस्त्रों हाथ लेके आपकी तरफ आ जाएंगी। मैंने कोशिश की है आज आपको आपकी मंदिर जिससे आप शक्ति अर्जित कर सकते हैं किस प्रकार करें, वो सारे छोटे छोटे तरीके बताए हैं। धूप बत्ती ज़रूर मंदिर में करें, चाहे आप धूप लगाइए, आप दीपक ना जला सकते हैं, आप जल ज़रूर रखिए। आपको ज़्यादा समय नहीं है, आपकी ऑफिस लाइफ है तो आप 10 मिनट दीजिए, पर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।